एनटीए ने असर्शन रीजन क्वेश्चंस वहां से पूछे जहां पे एनसीईआरटी जो होती है वो कोई फैक्ट बताती है और फिर उस फैक्ट को क्या करती है, जस्टिफाई करती है, उसका कोई सिग्निफिकेंस बताती है। जैसे यही एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल हमें कहां पे देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है, जहां पे हमें बताया गया कि जो वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या होती है, साइज में बड़ी होती है, प्लस उसके पास क्या होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो आगे जाके हम पढ़ते हैं कि जो आपकी वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या करती है, वो आपको पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कराती है, प्लस जो जनरेटिव सेल होता है उसको जो नरिश करती है वो भी कौन करती है, वो भी आपकी वेजिटेटिव सेल करती है। तो ये क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल के बड़ा होने का और उसके पास फूड रिजर्व मटेरियल होने का सिग्निफिकेंस हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहीं से आपको क्लासिकल असर्शन रीजन क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन आपको कैसे दिखेगा कि आपसे क्या कह रहे हैं, पहले आपको असर्शन दे दिया, उसके बाद आपका रीजन दे दिया। असर्शन क्या है कि वेजिटेटिव सेल जो होती है पोलन ग्रेन की, उसके पास क्या होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, प्लस वो क्या होती है, उसका लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या करती है, पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कराती है, प्लस क्या करती है, जनरेटिव सेल को नरिश करती है उसके डेवलपमेंट के दौरान। तो आपका क्या हो जाएगा, असर्शन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगी किसकी, आपकी असर्शन की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आप क्या करोगे, हर लाइन से, हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करोगे, तो नीट 26 में क्या होगा, अगर कोई नए क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको टैकल कर पाओगे। इसी के लिए मैंने क्या किया, एक पूरी मास्टर क्लास डिजाइन की है 1 घंटे से ज्यादा की, जहां पे हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ने का आइडियल तरीका क्या है। ये मास्टर क्लास आपको जो यूट्यूब पे मिल जाएगी, यूट्यूब का चैनल का नाम जो है वो शहरोज जाउल है, तो वहां पे जाके आप वीडियो को देखिए और फीडबैक दीजिए मुझे कि वो वीडियो आपको कैसी लगी।